अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबका कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि मैंने एक हुंडा सिटी 2004 मॉडल का अपनी वेबसाइट zawarcars.com पर ऐड लगाया था। तो आप लोगों ने वहां पर काफ़ी जो है मुझे कमेंट्स किए थे कि ज़वार भाई आप इस गाड़ी का जो है कम्प्लीटली एक तफसीली रिव्यू करें। तो आज मैं हुंडा सिटी 2004 मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का रिव्यू करने वाला हूं। इस गाड़ी की जो प्राइस है, इस प्राइस में हो सकता है कि आपको सुजुकी मेहरान भी ना मिले। आप पूरी गाड़ी देखें, उसके बाद जो है अगर आपको ये गाड़ी पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर एक मैं लिंक दे दूँगा। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर गाड़ी के ओनर का आपको राब्ता नंबर भी मिल जाएगा। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें। मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर्स पर कल मैं गाँव गया था, वहाँ पर मैंने 3 ट्रैक्टर्स की वीडियो बनाई थी। एक ट्रैक्टर की वीडियो मैंने रात को अपलोड कर दी है। आई थिंक रात को जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो है अलगाजी अंदर लाइट वाला 65 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर की मैंने वीडियो जो अपलोड कर दिया, और बाकाया ट्रैक्टर्स की आज कल तक वीडियो जो है वहाँ पर आ जाएंगी। वहाँ पर 2014 मॉडल ट्रैक्टर यानी कि न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की आपको वहाँ पर वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और ज़वार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मेरी वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हुंडा सिटी 2004 मॉडल का रिव्यू। एंड ये हमारे सामने है हुंडा सिटी 2004 का मॉडल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। गाड़ी के मैं रेयर साइड पे मौजूद हूँ। तो इस गाड़ी की जो फुल बॉडी है इसको अगेन रीपेंट किया गया है। सबसे पहले जो है अब इस गाड़ी की रेयर लुक देख सकते हैं। इसकी बॉडी को फुल रीपेंट किया गया है, लेकिन इसको रीपेंट क्यों किया गया, हम इसकी जो रीज़न है वो भी तलाश करते हैं कि इसकी जो सील्स वगैरह हैं वो गाड़ी की ओरिजिनल हैं या फिर इनको जो है बाद में रिपेयर किया गया। जहाँ तक इस गाड़ी के टायर्स की पोजीशन है तो इसकी जो टायर कंडीशन है काफ़ी अच्छी हालत में है। न्यू टायर्स हैं, इसमें आपको अलॉय रिम भी मिल रहे हैं। तो अब जो है हम गाड़ी के मैं हूँ इसके लेफ़्ट साइड में, तो पूरी लेफ़्ट साइड की आप जो है इस गाड़ी की लुक देख सकते हैं। और अब मैं इस गाड़ी की सील्स आपको जो है चेक कराता हूँ। आप लोग भी इसी तरह से सील चेक करना जैसे मैं सील चेक करूँगा इसकी। सो फ्रेंड, मैं हूँ गाड़ी के लेफ्ट साइड में और इसका लेफ्ट साइड का बैक डोर जो है मैंने ओपन किया हुआ है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो लेफ्ट साइड में बैक साइड वाला डोर है इसकी सील जो है ओरिजिनल है। अब हम इसका लेफ्ट साइड में फ्रंट साइड वाला डोर देख लेते हैं। मैं हूँ लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में हमने इसका फ्रंट साइड वाला डोर ओपन कर लिया है। तो ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो सील है ये जेन्युइन है। यहाँ पर नहीं, यहाँ से सील नहीं टूटी हुई, यहाँ तक इसकी सील जेन्युइन है। नीचे भी इसकी जो सील है, नीचे से सील टूटी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है जंग वगैरह है नीचे, ठीक है। तो इसकी दोनों डोर्स की जो सील हैं ये ओके हैं। अब जो है हम इसकी यहाँ पर ये फेंडर वगैरह आप देख सकते हैं। बहरहाल इस गाड़ी को जो रीपेंट किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रीपेंट किया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, थोड़ा सा जो है हम गाड़ी की फेस लुक भी देख लेते हैं। कराची की रजिस्ट्रेड है तो ये इस गाड़ी की फेस लुक है। पूरी फेस लुक आप गाड़ी की देख सकते हैं। यार गाड़ी फेस लुक, रेयर लुक और दोनों साइड से काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। इसकी पिक्चर्स भी आपको zawarcars.com मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो अब जो है हम इस गाड़ी का बॉनेट को ओपन करते हैं और मैं आपको इसकी जो बॉनेट की सील्स हैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इसके ऊपर आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये इस गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड आप देख सकते हैं, कहीं से जो है ये टूटी हुई नहीं है। तो अब जो है हम इसका बॉनेट को ओपन करके इसकी बॉनेट की जो सील्स हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बॉनेट को ओपन किया हुआ है और इस साइड में जो इसकी सील है ये बिल्कुल ओके है। यहाँ से हल्की सी आपको नज़र आ रहा होगा कि सील जो है टूटी हुई है, बाकी यहाँ तक ये सील इसकी टूटी हुई है। ये इस जगह से लेकर यहाँ तक इसकी सील जो है ये टूटी हुई है। और नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे जो इसकी सील है ये ओरिजिनल है। तो यहाँ पर बॉनेट का जो है इसकी 2-3 फुट की जगह होगी जहाँ पर इसकी सील टूटी हुई है। 1.3 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसका आपको इंजन मिल जाता है। अंदर से आप देख सकते हैं इंजन की पोजीशन, अंदर से भी गाड़ी की जो सील्स हैं वो ठीक हैं। गाड़ी के अंदर से इंजन जो है ये वॉश नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जो है इसकी जिसको हम पिल्लर वगैरह भी कहते हैं ये भी ठीक है। अगर ये गाड़ी मेन एक्सीडेंटल होती तो गाड़ी के अंदर से जो पिल्लर वगैरह हैं ये भी टूटे हुए होते, तो गाड़ी मेन एक्सीडेंटल नहीं है। फिर भी हम इसकी जो है राइट साइड में भी इसकी डोर्स देख लेते हैं। और राइट साइड में सबसे पहले जो है इस गाड़ी की
पूरी लुक जो है मैं आपको दिखाता हूं। तो ये इस गाड़ी की राइट साइड की लुक है। राइट साइड में भी गाड़ी बहरहाल हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। 4 टायर्स की पोजीशन गाड़ी की ठीक है। ये इसके राइट साइड में आप साइड मिरर देख सकते हैं। सो फ्रेंड, राइट साइड का मैंने सबसे पहले ड्राइवर साइड वाला डोर ओपन कर लिया। तो ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो है यहाँ पर, मैं नज़दीक ले जाता हूँ अपने कैमरे को, यहाँ से इसकी सील टूटी हुई है, लेकिन नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो सील है ये टूटी हुई नहीं है। नीचे इसकी सील जो है ये ओरिजिनल है। ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर था। तो गाड़ी जो है ये मैन एक्सीडेंटल नहीं है कि कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो मैन एक्सीडेंटल होती हैं। बैक साइड वाले डोर की सील इसकी सारी टूटी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये तो इस गाड़ी की थी सील्स वगैरह। मैं राइट साइड में, तो राइट साइड एक बार फिर आप गाड़ी की देख सकते हैं। पूरी राइट साइड गाड़ी की आप देख लें। आपने कहा था कि जवार भाई इस गाड़ी का जो है आप रिव्यू करें। रूफ़ भी गाड़ी का ठीक है, कोई मुझे इसमें डेंट वगैरह जो है नज़र नहीं आ रहा है। इसकी जो बैक विंड शील्ड है ये भी गाड़ी की ठीक है, और बैक लाइट्स इसकी आफ्टर मार्केट इसमें डाली गई है। बैक पे आपको क्रोम वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन गाड़ी का जो रीपेंट है अच्छे तरीके से किया गया है। सील्स गाड़ी की तकरीबन ठीक है, जहाँ से टूटी हुई थी मैंने आपको दिखा दी। अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर में। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें आपको पावर विंडो भी मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग, ABS ब्रेक, और साथ में आपको मिलेगी इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी का डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड का जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि गाड़ी डैशबोर्ड में काफ़ी जो है यहाँ पर मुझे नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है। ये पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको डुअल टूल इसके मिल जाते हैं यहाँ पर, और एक आपको ये नीचे की तरफ मिल जाता है। सिंपल मल्टीमीडिया इसमें आपको मिलेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी आप हैंड ब्रेक वगैरह, सीट पोशिंग देख सकते हैं। अंदर से डोर्स आप गाड़ी के देख सकते हैं। अंदर से डोर्स भी गाड़ी के ठीक हैं। उसके बाद ये सारे पैनल गाड़ी के आप देखें, अंदर से गाड़ी बहरहाल काफ़ी नीट एंड क्लीन है। रूफ भी गाड़ी का मुझे ठीक नज़र आ रहा है। ये गाड़ी का आप रूफ देख सकते हैं। जहाँ तक गाड़ी की रेयर सीट का तल्लक है, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की रेयर सीट भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। रेयर डोर्स भी आप जो है अंदर से देख सकते हैं, ये भी हमें ठीक हालत में नज़र आ रहे हैं। इस तरफ भी आप जो है, मैं आपको इसका डोर्स जो है अंदर से दिखाता हूं। तो ये अंदर से जो है आप इसके डोर्स देख सकते हैं। डोर्स भी अंदर से गाड़ी के जो रेयर डोर्स हैं ये भी ठीक हैं। बैक जो है सीट के पीछे आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं, और उसके बाद जो फ्रंट के दोनों डोर्स हैं इनके अंदर भी आपको मल्टीमीडिया के लिए मिल जाते हैं स्पीकर। तो उसके बाद जो है हम इसके व्हील स्टीयरिंग की मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हैं व्हील स्टीयरिंग की गाड़ी की कंडीशन भी ठीक है। और उसके बाद मैं अगर बात करूं इसकी टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड इसमें हमें 220 की मिल रही है। साथ में हमें मिल जाएगा इसमें RPM मीटर, और इस तरफ आपको फ्यूल वगैरह के लिए जो है एक गेज दी गई है। ड्राइवर साइड वाला डोर भी आप अंदर से देख सकते हैं, ये भी हमें ठीक हालत में नज़र आ रहा है। तो अब जो है हम गाड़ी की मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इन सीडान में हमें खैर ट्रंक स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है। तो ओहो, मेरे माथे के ऊपर लग गई चोट, इसने मेरे माथे को हिट किया है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम इसकी, मैं अगर बात करूं इसकी बैक साइड पे यहाँ पर ट्रंक के अंदर सील की, तो यहाँ से इसकी सील टूटी हुई है। इस तरफ इसकी सील ठीक है, यहाँ पर इसकी सील जो है ठीक है, और इस तरफ इसकी जो सील है ये टूटी हुई है। तो यहाँ पर जो ट्रंक का इसका बैक साइड है, तो यहाँ पर कुछ हिस्सों पर सील ठीक है और कुछ हिस्सों पर इसकी सील टूटी हुई है। तो अब जो है हम इसका अंदर से देख लेते हैं जो इसका ट्रंक है। तो अंदर से जंक वगैरह है, लेकिन कहीं से कोई मेजर फॉल्ट मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा। मॉडल के हिसाब से इसका जो ट्रंक का हिस्सा है ठीक है, लेकिन अंदर से इसके ऊपर जो है रीपेंट किया गया। ये इस गाड़ी के अंदर से 5वां टायर वगैरह आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इस गाड़ी की एक बार फिर आपको थोड़ी सी जो है इसकी मैं आपको लुक जो है दिखाता हूँ पूरी गाड़ी की। हर साइड से आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है बहरहाल इसमें ब्लू कलर आपको मिल रहा है। लुक गाड़ी हमें ठीक दे रही है। तो फ्रेंड, इस गाड़ी के जो प्राइस हैं ये मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी की जो फाइनल प्राइस हैं वो हैं 5,50,000 रुपये। इस गाड़ी के प्राइस हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 5,50,000। 5,50,000 के बजट में ऐसी गाड़ी जो है मिलना पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी सिटी बखर है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गाड़ियों की, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो GLI XLI यूज़ होती हैं, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल ही उसको डिसलाइक करते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो प्राइस हैं ये आपको सही प्राइस में मिल रही है गाड़ी। अगर ये गाड़ी GLI XLI होती तो इसकी प्राइस ज़्यादा होनी थी, क्योंकि हुंडा की गाड़ियाँ ऊपर से ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और साथ में हुंडा की गाड़ियों को इतना ज़्यादा लाइक जो है वो नहीं किया जाता। गाड़ी के ट्रंक को मैंने सही तरीके से बंद नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पर स्पेस नज़र आ रहा होगा। तो 5,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर एक लिंक होगी, उस लिंक को आप लोगों ने जो है ओपन करना है। तो वहाँ पर इस गाड़ी की आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी और वहाँ पर जो है इसके जो ओनर हैं उसका राब्ता नंबर भी मिल जाएगा। जहाँ तक इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का तल्लक है तो इसमें आपको कंप्यूटराइज नज़र आ रहा होगा कि इसमें नंबर प्लेट्स जो हैं वो लगी हुई हैं और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौके पर अवेलेबल हैं और डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, तमाम टैक्सेस गाड़ी के पैड हैं। तो ये गाड़ी थी, इसका मैंने रिव्यू किया। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।